हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम जय राजा राम। श्रीमती रामानुजाय श्री जानकी वल्लभ विश्राम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो श्रीमत्मारुतनंदनाय नमः। श्रीमत् परमयाचार्य परम विज्ञानशील सदकवि भागर श्रीमद गोस्वामी तुलसीदासाय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। मंगल भवने अमंगलहारे द्रवं सरस्वती अजित बिहारी मंगल मूर्ति मारुतनंदन सकल मंगल नायक करिवर वदना करो अनुग्रह सोई बुधराज मंगल मूर्ति मारुतनंदन सकल मंगल मूर्ति बंदों तुलसी के चरण जिन चिन्हों काज कलि समुद्र बोलकों प्रकटे सप्त जहां सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना के बार बार 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 वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। भगवान नारायण की कृपा से जो अवतार रूप में राम जी का रूप धारण करके आए हैं, उन नारायण की कृपा से मैं भगवत चर्चा की ओर बढ़ रहे हैं और भगवत चर्चा की ओर बढ़कर चिंतन करते हैं रामचरितमानस ब्रह्म स्वरूपा इन शब्दमय ब्रह्म मूर्ति थी कि जिसमें स्नान करने के बाद दर्शन करने के बाद पीने के बाद तीनों ताप नाश हो जाते हैं और प्राणी बंधन मुक्त हो जाता है, शांति मिलती है, ताप मिट जाता है। उसी में हम गोता लगाने जा रहे हैं। आप भी चलिए गोता लगाइए और इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि आगे जब तक बढ़े नहीं तो धर्म की स्थापना कैसे होगा। शेयर माने बांटना, एक कथा से दूसरी कथा जहां तक आपके बने वहां तक इन्हें विस्तार करिए, क्योंकि हम अकेला क्या करेंगे। धर्म स्थापना के धर्म प्रचार के हेतु ही इन पूरे रामचरितमानस कथा मैंने रखा है, इसमें आप हमारे सहयोग करें। कहीं सुनहि अस अधम नर ग्रह जो मोह पिचास, पाखंडी हरिपद विमुखा जानहि झूठ नसान।
माता भवानी जब भोलेनाथ से भगवान की कथा सुनना चाहिए, तो पहले तो भोलेनाथ ने कहा कि हे भवानी, तुम में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, लेकिन एक बात मुझको अच्छा नहीं लगी। तुमने जो कही कि राम वही है जो दशरथ नंदन कहते हैं कि कोई और है, क्योंकि परमात्मा के सगुण निर्गुण दोनोदोनों रूप जानना जरूरी है। और ये आत्मज्ञानी जानते हैं भगवान के निर्गुण और सगुण रूप। अब विचार करके देखिए, शरीर के पांचों तत्व अलग अलग हो जाए, जल अग्नि वायु आकाश, सब, क्या बचा इसमें? नहीं न कुछ। इन्हीं पांच को इकट्ठा करके ने राम जी का शरीर का निर्माण हुआ। यहाँ वो निर्गुण परमात्मा इस सगुण शरीर में आए, और कैसे जैसे काष्ठ से अग्नि पैदा हो। कौशल्या जी सतोगुण के प्रतीक हैं। सतोगुण से क्रिया करने के बाद ब्रह्म प्रकट होते हैं। इसमें क्रिया करने वाले दशरथ हैं, और जिस वस्तु से ब्रह्म प्रकट हुए वो कौशल्या है, क्योंकि दसों इंद्रियां को जब बस में करके कोई सतोगुण से जो क्रिया करता है, तो इसमें से ब्रह्म आत्म के साक्षात्कार। जैसे गैस में सिलेंडर मशीन के द्वारा खान से निकाल कर भरते हैं, उसी प्रकार पांचों प्रकृति एक प्रकार का पात्र है सिलेंडर की तरह। इसमें क्रिया करके इसमें निर्गुण निरंजन परमात्मा भरते हैं। कलेक्टर जाति नहीं है, लेकिन कोई जाति कोई व्यक्ति भी पढ़कर कलेक्टर पद प्राप्त करता है। राम पद जो है, जो रमन करने वाला है, जो प्रकाश स्वरूपा है, जो आनंद स्वरूपा है, जो चिदानंद है, तो निर्गुण तत्व इस प्रकार साधक भी अपने में प्राप्त कर लेते हैं। वही ब्रह्म प्रकट हुए थे कि जब जब धर्म के स्थापना करना रहता है, अधर्म को मिटाना रहता है, दुष्ट व्यक्ति को नाश करना रहता है, तब तब परमात्मा स्वरूप रचते हैं। और सरल से समझे, मनुष्य जब चारों तरफ से घिर जाता है, यहां तक कि रिश्ता नाता अपने जितने सब हैं, सब इसको भौतिक वस्तु के लिए नोचते हैं। हमें चाहिए, हमें चाहिए। पुत्र भी खड़ा रहता है, कब मरे कि तिजोरी का चाबी हमारा हो जाए। जितना लोग हैं, तो उस समय जब इसको अनुभूति होती है साधना करने के कारण, अरे संसार वाले सब तो बस अपने काम साधने में लगे, उन्हें हमसे कोई मतलब नहीं। ये कब होता है जीव में? एक तो जब संसार के दुष्कर्म करते करते चारों तरफ से बदनाम हो जाए, कोई इसकी हितैषी न हो, तब इसके अंदर आत्मज्ञान होगा, तब साधना की ओर बढ़ेगा। एक साधना करके प्रबल आत्म प्रकाश साक्षात्कार कर ले तब। तो साधना करके जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त किए, उनकी तो ब्रह्म रक्षा करना शुरू कर देते हैं, उनकी साधना की। और जो दुष्टा में अनुभूति किए कि मेरा कोई नहीं, मैं जिनके लिए पाप किया वो भी हमको आज जो मेरे सामने दुश्मन बनकर खड़े हैं, उन दुष्ट के कर्म के फल उनको भोगना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि दुष्टों को नाश करने के लिए हम प्रकट होते हैं युग युग में। यानी मनुष्य के अंदर दुष्टता जो है, अज्ञानता जो है, उसको नाश करने के लिए। तो ही परमात्मा कहते हैं कि जो अधम नर है, वेद शास्त्र पुराण न चले, सब प्रकार से गिर गया है, उसके रहन सहन, उसी को अधम नर, उसी को क्या पकड़ लेता है? पिशाच। ऐसा बात बोलेगा कि आपको हृदय में छेद कर देगा, ऐसा बात बोलेगा कि आप शांत प्रवृत्ति वाले हैं तो भी आपको अशांत कर देगा, ऐसा व्यवहार करेगा तो
इसको नर पिशाच कहते हैं। जब शरीर का देवता का शरीर नहीं है तो मनुष्य का भी शरीर है, पिशाच का भी शरीर है। स्वभाव में ही गिना जाता है कि पिशाच से ये भूत है, ये देवता है। बाबा ने कहा पाखंड करता है। जिस वस्तु के हमारे पूर्वजों ने धर्म के लिए बनाया था, उसको धर्म के नाम पर अपनी इंद्रिय पुष्टि के लिए वो क्या करता है, उपयोग करता है। उसी को पाखंड कहते हैं। वो झूठ सच नहीं जानते। अज्ञेय को विद अंग अंधय भागे, काई विषय मुकुर मन लागे, लंपट कपटी कुटिल विषेखे, असपने संत सभा नहीं देखे। बाबा कहते वो अज्ञानी, गाने आता है, बोलने आता है, लेकिन वो विषयी शब्दों का प्रयोग करता है, जिसे आडंबर। ये आंख तो है, लेकिन वो ज्ञान वाली आंख नहीं, विचार वाली आंख नहीं है उसके पास। और अभागा भी है, क्योंकि जो ईश्वर से अलग हो गया वो अभागा ही है ना। काय विषय, विषय का काय लगे। अब मन रूपी दर्पण उनके मैल है। झूठ बोलने वाला है, जो भी बोलेगा वो मीठे मीठे बात में तो बोलेगा, लेकिन वो घात करने वाला वाणी बोलता है, धोखा देने वाले, विश्वासघात वाली वाणी बोलता है। और हर समय वो कलह करते रहेगा, और किसी भी व्यक्ति के सुख को देखकर उसे चुगलापन करके कोशिश करेगा इसे भी अशांत कर। अब विशेष रूप में उसमें पाया जाता है। कारण कहा कि सज्जन पुरुष संत भगवान के पास नहीं गए, सत्संग में नहीं गए। कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, मुकुर मलिन अरु नयन बीना, राम रूप देखई किमी दीना। वेद की उल्टा बानी करता कहता है, उसे लाभ हानि समझ में नहीं आता कि लाभ क्या हानि क्या है। वो भौतिक वस्तु के लाभ को ही लाभ मानता है, वेद के विरुद्ध बात करता है। और जिनके हृदय रूपी दर्पण मैल है, वो नेत्रहीन है। ये नेत्र के बारे में लिखे, जो अंधे घर में बैठा हो, जो अंधे घर में बैठा हो, मेहमान नजर कैसे आए। जो अंधे घर में बैठा हो, मेहमान नजर कैसे आए। हृदय में बैठा अहंकार, भगवान नजर कैसे आए। अंधा अगर कोई बैठा है, उसके दरवाजे पर मेहमान चुपचाप आए, कैसे समझेगा। हृदय में अहंकार बैठा है तो भगवान कैसे समझ में आएंगे। बाबा ने कहा ऐसे प्राणी दीन है, धन है, ताकत है, बल है, सब है, लेकिन वह दुखी रहता है। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पही कल्पितो बचन अनेका। जिनके भगवान के सगुण और निर्गुण का ज्ञान नहीं, वे अनेक प्रकार के मन ग्रंथ बात करते रहते हैं। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिन्हीं का कछु अघटित नाही। कहा जो भगवान की माया से क्या हो गए हैं, भ्रमित हो गए। अगर वो ऐसा कहता है
तो उसके लिए तो ठीक है। जैसे आंख में रतौंधी हो जाए और कोई चंद्रमा को देखे तो पीली तो नजर आएगी उन्हें, क्योंकि उसे आंख में उनकी आंख में रतौंधी है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलही बचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। जैसे शराबी नशा में बोलता है, उसी प्रकार वह अहंकार और कामना की नाशा में, मोह की नशा में जो भी बात बोलेगा वो वेद शास्त्र के विपरीत बोलेगा, सत्पुरुषों के विपरीत बोलेगा, क्योंकि वह नशा में चूर है अहंकार की। ऐसे लोग के विचार को न सुनना चाहिए, निर्धारण करना चाहिए। अब जैसे कथाएं हम कर रहे, तो कथा लोक हित के लिए है। ये श्रृंगार, ये नाच, ये गाना और अनेक प्रकार के उस शब्द का प्रयोग जिसके द्वारा उसके मन लगे, चित्त का मैल न निकले। ऐसी कथा भी वही है बातुल मोह वाले, जिसकी कथा के द्वारा भीड़ तो जुटे, लेकिन वो प्राणी के अंदर का संस्कार जो है, कुसंस्कार नाश न हो करके और कुसंस्कार बढ़ जाए। छूटई मलकी मलकी धोए। असनिज हृदय विचारी तजु संशय भजु राम पद। सुनो गिरिराज कुमारी ब्रह्म तम रवि कर बचन मम। ऐसा विचार करे गिरिराज पुत्री, हमारे वाणी को सुनो। हमारी वाणी जो है सूर्य की प्रकाश की तरह है, भोले बाबा कहते। ये सूर्य के प्रकाश अज्ञान रूपी, ये रात्रि रूपी अंधकार को मिटा देता है। ये हमारे वाणी सूर्य के प्रकाश की तरह अज्ञान रूपी, मोह रूपी, विषय रूपी, अज्ञान रूपी जो रात्रि है उनको मिटा देगा। मोह को रात्रि भी कहते, मोह निशा। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन आरोप अलख अज, जो ये भगत प्रेम बस सगुन सोई। बाबा कहते निर्गुण और सगुन में कोई भेद नहीं है। ये मुनि, पंडित, पुराण, साधक कहते, जिनके नाम से, राम नाम जपने वाले क्या होते हैं, इनकी नाम में शक्ति है कि नाम करते हैं कि भ्रम रूपी अंधकार को जो मिटा देता है, ये नाम में जो शक्ति है। उन राम को मोह कैसे होगा जिनकी वाणी में शक्ति है। राम जी क्या है? सत स्वरूप, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। राम सचिदानंद दिनेशा, सचिदानंद सूर्य के प्रकाश, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। वहां न मोह है न अज्ञान है, न मोह की रात्रि है, न भर्म है। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं ता पुनि विज्ञान बिहाना। उनमें सहज प्रकाश, कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं है उसमें, कोई विज्ञान नहीं, कोई अलकर नहीं, कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। इस राम राम का रटन करते करते जो राम लिखा जाए वो माया वाली अक्षर है, लेकिन इसी राम को आप नाम रटते हैं तो आपके रटने से जैसे ही वह शब्द आपके सद गए,
अतः निर्गुण निरंजन परमात्मा जो है उसी में से प्रकट हो जाते हैं। उन्हीं राम के बारे में कहते हैं भगवान सहज प्रकाश है, जिस काष्ठ को रगड़े अग्नि पैदा कर ले। उसी प्रकार श्वास और शब्द दोनों के जो साधक सधे उनसे निरंजन प्रकट हो गए। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहमिति अभिमान राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमयानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता अभिमान ये सब जीव का धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक है, कैसे जैसे वायु शब्द आकाश जल, कहते जल तो नीचे का नहीं, जल इस वायु में भी है। वो परमानंद स्वरूपा है, पुरातन है, न जाने कब से चले आ रहे हैं, कब तक चलेंगे। ऐसी सारा जगत जानता है लेकिन समझता नहीं। जैसे गन्ना का रस पीने के लिए आपने प्रयास किया, पिया भी, और कोई पूछ दिया कि गन्ना के रस कैसा है, तो कहा हम तो बता नहीं सकते उनके स्वाद, आप पी के देखिए तब आप अपने जानेंगे। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कही शिवनाय मान। भोलेनाथ कहा कि वही पुरुष प्रसिद्ध है संसार में, प्रकाश स्वरूपा जो प्रकाश का भंडार है, और रूप लेकर के प्रकट हुए। माया और जगत सबके जो स्वामी हैं, रघुकुल मणि जीवों के मालिक श्री रामचंद्र जी वही मेरे स्वामी हैं। निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी अप्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी यथा गगन घन पटल निहारे झांप्यो भानु कहीं को विचारी। आकाश में कस के धूल उड़ रहे, क्या बादल छा जाए तो हम लोग क्या कहते कि सूर्य तो बादल ने ढक, कहते हैं ना। अज्ञान के कारण, मूर्खता के कारण पारे श्री राम जी को उसी प्रकार आरोप लगाता है कि वो तो एक नर है। आकाश सूर्य को, बादल आकाश को नहीं, आकाश के बादल सूर्य को नहीं ढक सकता। अज्ञान के कारण हम कहते हैं उसी प्रकार ब्रह्म को जीव कहता है। कौन? जिसमें माया मोह अनेक प्रकार का वस्तु। चितव जो लोचन अंगुल लाए प्रगट जुगल सची तेहि के भाए। उमा राम विषय कय समोहा नभतम धूम धुरे जिमी मो सोहा। अंगुली डाल दीजिए आंख, तो ये चंद्रमा ऐसा लगते हैं कि दो है, लेकिन जिसके अंदर आंख में अंगुली नहीं उनको चंद्रमा एक नजर आ रहे। तो इसी प्रकार जो है ये ब्रह्म और माया की जो स्थिति है, जब माया में जीव अपने आप ढाल लेता है तो परमात्मा के प्रति इसी प्रकार के भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं। बाबा किसे कहते हैं? ये विषयी व्यक्ति हे उमा, ऐसा मोह विषय व्यक्ति को होता है। आकाश में कोई
जो वायु के कारण धूल उड़ता है तो लगता है कि आकाश को धूल ढक लिया है, लेकिन आकाश को क्या ही छुएगा। विषय चितव जो लोचन अंगुल लाए, प्रगट जुगल सचेत ही के भाए, राम विषय कय समोहा, अनभतम धूम धुरी जिमी सोहा। बाबा कहते हैं कि जैसे निर्मल और निर्लेप है कौन का आकाश, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता, इसी प्रकार जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के नित्य निर्मल और निर्लेप गुण चरित्र है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। संसार में जीव चराचर जितने हम संसार में हैं, सबको कौन प्रकाश देता है? परमात्मा। अब कैसे? कहा प्रकृति का दो स्वरूप है, एक प्रकृति आकाश जल अग्नि वायु है, इसका सूक्ष्म स्वरूप हमारा स्वभाव है। हमारे स्वभाव भी गर्भाधान है और निरंजन परमात्मा उसमें आकर के उसी प्रकार के उसको विस्तार कर देते हैं। सबके प्रकाश करने वाले अनादि न जाने कब से चले आ रहे। कोई अयोध्यापुरी राम जी है। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धामु, जासु सत्य ताते जड़ माया, भासत सहाया। ये सारा जगत जो श्री रामचंद्र जी के प्रकाश से प्रकाशित है, ये माया के स्वामी है, माया इनके बस में रहती है, माया इनके इच्छा से ही चलती है। ज्ञान तथा गुणों के धाम है, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पर का जड़ माया भी सती भासते हैं। कैसे? नदी के किनारे सिप में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो लगता है कि चांदी है, कि चांदी है। इसी प्रकार तीनों काल में हर समय माया के भर में जो पड़ा है, उन्हें सत्य ही असत्य है। रजत से पमहु भास जिमि, जथा भानु करबारी, यद्यपि मृखाते हूँ काल, सोई भ्रम न सकई को उतारी। लेकिन कोई भ्रम टार नहीं सकेगा। कारण कहते हैं, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, बताती रोज रामायण। निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना हो, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना हो, सत कर्म के नदियां में गोता नित लगाना है। उन्हें सत कर्म की नदियां में गोता नित लगाना है। कहीं पे
शिव की वाणी है कहीं पे शिव की वाणी है, कहीं पे विष्णु की झांकी, कहीं पे नंद नंदन को झूला नित झूलाती है, कहीं पे नंद नंदन को झूला नित झूलाती है। यही विधि जगह हरि आश्रित रही, यद्यपि असत देत दुख यही। जो सपने सिर काटे कोई, अबिनु जागे न दूरी दुख होई। जासु कृपायत भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोय कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, अमति अनुरूप निगम यस गावा। इस प्रकार सारा संसार की चक्र चल रहे, यद्यपि असत्य है तो भी दुख देते रहता है। जैसे स्वप्न जगने के बाद प्राणी का सर कटा नहीं है, उसी प्रकार संसार रूपी मोह में जगने के बाद इस दुख से कोई छुटकारा पाता है। जास कृपा से भ्रम, जिनकी कृपा से भ्रम मिट जाए है गिरजा, वही रघुनाथ जी, जिनका आदि अंत है और मध्य नहीं है। मति के अनुसार वेद पुराण शास्त्र सब गा रहे। कैसा है परमात्मा? बिना पांव के चलते और बिना कान के सुनते हैं, बिना हाथ के काम करते हैं, नाना प्रकार के बिना जीभ के स्वाद लेते हैं और बिना जीभ की सारे रस का भोग करते हैं। कहते बिना वाणी के बहुत बड़े वक्ता हैं, जोगी हैं। शरीर के बिना स्पर्श का अनुभव कराते हैं और बिना श्वासा के श्वासा लेते हैं और बिना शरीर के सबसे स्पर्श का अनुभूति कराते हैं। ऐसा अलौकिक करनी निरंजन परमात्मा का है। महिमा जिसका वर्णन करते नहीं बनता। वेद पुराण इस प्रकार गाते हैं, बुद्धिमान गाते हैं। अब मुनि जिनका ध्यान करते हैं, सोई दशरथ नंदन भक्त को हित के लिए शरीर धारण करके आते हैं। बिनु पद चलए सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बासय सेखा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। यही मिगावहि वेद बुध जाहि, धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हिता, कौशलपति भगवान। काशी में मनुष्य के मरने के बाद भोलेनाथ इसी नाम के बल से मुक्ति दे देते। वही चर अचर की स्वामी रघुनाथ जी सबके अंतर में बसने वाले। विवश से भी भगवान का नाम कोई लेता है तो अनेक जन्म का पाप का नाश हो जाता है। इसलिए नर नारी जो भी सादर इन्हें निराकार, क्योंकि जल रोज पीना जरूरी है, अन्न रोज खाना जरूरी है, इसलिए चित्त का भोजन, इस आत्मा की भोजन भगवत कथा नित्य के लिए भवसागर से पार कर जाता है। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, ये जीव का शरीर एक वस्त्र है। काशी में भोलेनाथ क्या देते हैं? मरने के बाद मुक्ति। तो मरना कौन है? शरीर छोड़कर मरने वाले को थोड़े मुक्ति देते। काशी में ब्रह्मज्ञानियों की जमात है, सब विद्वान है। और इसके कारण जब अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति जाए, जिनके
अज्ञान के कारण शरीर मुर्दे के समान हो गए। काम कौल बस के पन में उड़ाते जैसी क्रोधी थी उड़ा। कामी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति के इस जीवित कर देते हैं, यानी इनके अज्ञान को, मोह को नाश कर देते हैं। क्योंकि एक काशी काया को कहा जाता है, इनकी चित्त को निर्मल करके इनमें ईश्वर की स्थापना कर देते हैं। काशी मरत जंतु अवलोके जातु नाम, बल करऊं इसो के सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुवर सब करे अंतर्यामी। बोले बाबा कहते हुए चर अचर सबके स्वामी अंतर्यामी भगवान मेरे इष्ट देव हैं। दिवस हूँ या सुनाम नर कहीं, अजन्म अनेक रचित अगदाई। सादर सुमिरन जे नर करही, भव सागर गोपदैव तरही। लेकिन कहते हैं कि जो सादर भगवत कथा का चिंतन करते हैं वो तो गौ, उनके लिए संसार भव सागर तो गौ के खुर के समान हो जाता है। रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज चिंतन करें कि गरल सुधार पुकरई मिटाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाहि। भगवान की कथा चिंतन नाम ध्यान जो रोज करते हैं उनके लिए विष अमृत, करल सुधा, दुश्मन मित्र, और ये पहाड़ धूल के समान ऐसे हो जाता है कि जलता हुआ विशाल अग्नि भी उनके लिए शीतल हो जाते हैं। गरज सुधार मिटाए गोपद सिंधु गरुड़ सुमेरु। राम कृपा जिन पर राम की कृपा करते, राम सो परमात्मा भवानी, ब्रह्म अति अविहित सब मानी। अस संशय आनत और माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। परमात्मा पर भ्रम किए। आज जो रामचरितमानस रूपी ब्रह्म ज्ञान पुस्तक को नेता लोग संसार के वोट के लिए जो प्रयोग करता है वो क्या है? परमात्मा तो उस पैसा रूपी मूल्य की तरह है, चाहे कोई शराब खरीदे या भगवान ठाकुर जी के लिए माला श्रृंगार खरीदे, रामायण खरीदे, दूध खरीदे, तो वहां तो उसी चीज को बढ़ा देते हैं। इसलिए मंदिर में जाकर के पूजा के सिवा दूसरे शब्दों का घर का उच्चारण नहीं करते। कौन बुद्धिमान? क्योंकि मंदिर एक सिद्ध जगह है, आज जिस शब्द का आप प्रयोग करेंगे वही आपके अंदर वाचाल के रूप मंत्र का जाप करेंगे तो सिद्धियां मिलेगी। और संसार के फूल चढ़ाएंगे महादेव जी पर और संसार के बात निकालते रहेंगे तो आपके अंदर बकवास का प्रधानता हो जाएगी। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रमयति अविहित तब बानी। अस संशयान तौर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। सारे ज्ञान वैराग सारे संसार के सब उसी प्रकार ईश्वर पर भ्रम करने से सबका नाश हो जाता। सुनी शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतर्क के रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। अब माता भवानी के थोड़ी बहुत जो भ्रम थी न मिट गई कुतर्क करने की, और रघुनाथ जी के चरण में प्रेम बढ़ गया। जो दर्द हो रहा था, दुख हो रहा था, तप रही थी। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकर पान। बोली गिरिजा बचन बर मनहु प्रेम रस सान। अब बार बार भगवान भोलेनाथ के चरण की वंदना करके और
हे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सच्ची श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। शशिकर सम सुने गिरा तुम्हारे, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। अब देखिए माया ही है, माया के द्वारा सदुपयोग भी कर रहे। ऐसी वे फोन आ गए तो थोड़ा दिन बाधा भी पहुंचा दी, लेकिन फोन से बात करना शुरू कर दिए तब तो आपका साधना जो है आपसे दूर चला जाए। बाबा ने कहा सची कर सम सुन गिरा तुम्हारे, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संतों हरिऊं, राम स्वरूप जानी मोहि परऊं। हे महाराज, हे भोलेनाथ, आपकी वाणी चंद्रमा जी की तरह सुनने मात्र से मोह मिट करके, ताप मिट करके शांति की अनुभूति करा रहा है। हे कृपालो, आपने मेरा सारा संशय को हरण कर लिया। नाथ कृपा अब करऊं विषादा, नाथ कृपा अब गयऊं विषादा। असुखी भयऊं प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनी किंकरी जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। आपकी कृपा से सारे हमारे विषाद नाश हो गए, हमें सुखी हो गए। अगर तुम मिटाना चाहो जीवन की तृष्णा, अगर तुम मिटाना चाहो जीवन की तृष्णा, कृष्णा कृष्णा बोल प्यारे, कृष्णा कृष्णा बोलना। हे नाथ, अब आप अपना दास सेवक ऐसा जानकर मैं दिन रात आपकी सेवा करूं। जति अज्ञानी हुनारी जाति की, प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूं, जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहं। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब पुर पुरवासी। परमात्मा तो चिन्मय सबके हृदय में बसते हैं, लेकिन पहले मैंने जो पूछा आपसे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो बताइए कि नाथ धरऊ नर तनु के ही है, तू मोहि समुझाई कहूं वृष के तू। मां बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। हे नाथ, नर का शरीर मनुष्य का शरीर राम जी क्यों धारण करते हैं? हे धर्म रूपी बैल के सवारी करने वाले भोलेनाथ, उमा तप मूर्ति की वाणी में नम्रता समर्पण, इसलिए राम कथा पर, राम जी की कथा पर प्रीति अधिक देखकर हर से कामारी तव शंकर सहज सुजान। अबहु विधि उमहि प्रशंसि पुनि बोले कृपा निधान। गदगद होए भोलेनाथ। सहज स्वरूप त्रिकालदर्शी बहुत प्रकार से क्या करते हैं, जगत जननी उमा को प्रशंसा करते हैं कि जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे
रहोगे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा, तो मिल जाएगा पंथ धीरे धीरे, तो मिल जाएगा पंथ धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे पंथ धीरे धीरे। अगर प्रभु से मिलने के दिल में है तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने के दिल में है तमन्ना, करो सोदयम पर बचन धीरे धीरे, करो सोदयम पर बचन धीरे धीरे। करो प्रभु की पूजा, प्रभु की भक्ति, करो प्रभु की पूजा, प्रभु की भक्ति, तो मिल जाएंगे रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते यथा समय जागना, यथा समय सोना, यथा समय भजन करना और यथा शुद्ध आहार, क्योंकि नेम जरूरी है और नेम के द्वारा प्रेम जगेगा और प्रेम जगने से भक्ति और भक्ति से तत्व ज्ञान और तत्व ज्ञान के बाद अज्ञान का नाश होगा, अज्ञान का नाश होगा तब ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा, ताप मुक्त हो जाएंगे। राजा राम राजा राम राजा राम, जय राजा राम 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 राजा राम, जय